हाउ टू एनालाइज AIAT SLS पुणे 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम। देखो यार, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, आप सब अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है ना। आप सब चाहते हो कि यार जितना मेरा अभी स्कोर है मैं वो इम्प्रूव कर लूँ, या ना मैं क्या करूँ, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। क्या मेरे टॉपिक्स हैं जो मैं करूँ अच्छे से, ठीक है ना। वो आपको तब पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप इज अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हुए, जो मैंने बताया हुआ है, वीडियो ऑलरेडी कर दी है मैंने। फिर उसके बाद उसको एनालाइज करोगे। अब ये वाला जो स्टेप 1 है, यही बहुत कम बच्चे करते हैं। उनको लगता है अरे क्या ही है, क्यों बोल रहे हैं मेरे को करने के लिए, नहीं करना रहे मुझे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट, वहीं पे करूंगा फर्स्ट डे जाके ना, झक्कास बढ़िया, फर्स्ट अटेम्प्ट वही होगा मेरा और बढ़िया होगा, ठीक है। ये गलत है। आपको अपना, आप देखते हो जब आपका स्कूल में भी एग्जाम होता था, या इवन स्कूल के एग्जाम्स में, कॉलेजेस में तो इतना नहीं होता, आपके यूनिट टेस्ट होते थे, आपके प्री बोर्ड्स होते थे, फिर बोर्ड्स होते थे, मतलब आप कितनी बार प्रैक्टिस करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी आपको मॉक टेस्ट स्टेप 1 करना बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, फिर उसको एनालाइज करें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन बनाए कि यार मेरा मतलब कहाँ मैं वीक हूँ, क्या मेरे में प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको अपने प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, जो आपको अभी पता होने बहुत ज़रूरी नहीं। तो एग्जाम के बाद अगर आपको प्रॉब्लम्स पता चलते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उनको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अब आपके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, आप उनको बहुत आराम से इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो यस, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, जिसका लिंक है loggery.in पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैसे एनालाइज करना है, ठीक है ना। आपने देखना है यू वर अवेयर ऑफ द टॉपिक और नॉट, ऐसे राइटिंग में कि क्या यार जो टॉपिक्स दिए हुए, जो 4 टॉपिक्स आपको एक मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, क्या आप इनसे अवेयर थे या नहीं। नहीं अवेयर थे, जो भी टॉपिक से आप नहीं अनअवेयर थे, यू हैव टू इंश्योर कि आप उनके ऊपर रिसर्च करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको वहाँ पर डाले गए हैं। और करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए, मैं हर रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर क्लास लेती हूँ, ठीक है, इतने कोर्सेज लेती हूँ करंट अफेयर्स के, तो मुझे पता है कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा आ रहा है न्यूज़ में, तो वहाँ से ही उठा करके मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चारों टॉपिक्स अच्छे से आते हों। 2 आप अटेम्प्ट करोगे, बट 2 के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, और जो 2 अटेम्प्ट करोगे उसके ऊपर भी यू हैव टू इंश्योर कि वो आपको अच्छे से आते हो, ठीक है। वर यू एबल टू कम अप विद कंटेंट, क्या आप कंटेंट लिख पा रहे थे, क्या आप उसके अंदर अपने करंट अफेयर्स घुसा पा रहे थे, क्या आपको करंट अफेयर्स याद आ रहे थे, ठीक है। या फिर आपने करंट अफेयर्स का कुछ भी मेंशन नहीं किया उसके अंदर, विच इज़ नॉट गुड। एक अच्छा एस्से लिखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें करंट अफेयर्स डालो। वर यू एबल टू गिव योर ओपिनियन और नॉट, नहीं दे पा रहे हो तो फॉर्म करो ओपिनियन को। फॉर्मेट वॉज फॉलोड और नॉट, हाउ वॉज योर टाइपिंग स्पीड, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और अगर वो सही नहीं है तो आपको इनको इम्प्रूव करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल, ठीक है। यू हैव टू इंश्योर कि आप उनको इम्प्रूव करें। और वो अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो आप हमारे मॉक टेस्ट अगर बाय करेंगे तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको वो कैसे करना है, क्योंकि हर बच्चे का अपनी गलतियां होती हैं और उसका अपना ही तरीका होता है उनको ठीक करने का, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर अब आपके पास 10 to 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है ना। उनको एनालाइज कैसे करना है, देखो आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन जो गलत, जो रॉन्ग है, ठीक है ना, या जिस पे आपने गेस वर्क किया है, ठीक है ना, तो वो आपने देखना है कि यार अच्छा ये गलत है, तो आपने टॉपिक का नाम लिख लेना। मे बी मेरा जो टॉपिक गलत हुआ है, ठीक है ना, वो टॉट से रिलेटेड है, ठीक है, टॉट से रिलेटेड है, मैंने गेस किया था जो गलत हो गया, तो मैं जी लिख दूंगी, पूरा गेस लिखने की जरूरत नहीं। रिमार्क्स क्या है, मे बी टॉट्स मैंने कवर नहीं किया है, नॉट कवर्ड येट, ठीक है, मुझे पता है मैंने कवर करने हैं अभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है वो करंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब मैं कहीं लिख लेता हूँ इसको कि ये क्वेश्चन मुझे याद करना है। करंट को आप लर्न कर लोगे, खत्म हो जाएगा। या फिर आप मेरे से पूछोगे कि ये करंट मुझे क्यों नहीं आ रहा, मैंने यहाँ से यहाँ तक ही करा, अच्छा ये वहाँ से क्वेश्चन है, वो वाले मंथ का तो मैंने अभी करा नहीं है, ये हो सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का हो सकता है, जिसमें वो पूछे टाइटल क्या होगा, ठीक है ना, बेस्ट टाइटल दे दो पैसेज को। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस मेरे वीक हैं, ठीक है ना, तो मैं लिख लूंगी कि भाई ये टाइटल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना, ये एक बार मैं गो थ्रू कर लेती हूँ। तो अगर आप ये लिस्ट बनाओगे खुद से, एनालिसिस जो वहां पर बाय द एंड ऑफ मॉक टेस्ट होता है वो छोड़ो, खुद का एनालिसिस करना है, तो आपके पास एक लिस्ट होगी। इसके लिए आप मॉक टेस्ट एनालिसिस नोटबुक लगाइए, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, उसमें बाकी सभी एग्जाम के जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो वो भी आप उसमें लिखो। क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, रिविजन करोगे, ठीक है, मान लो टॉट्स है, कवर ही नहीं हुए भाई, अभी कवर करने हैं,
ठीक है ना। मान लो टाइटल वाले करे हैं मैंने क्वेश्चन कवर, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करूंगी, तो रिविजन कब करनी है? It's been long that you have not read the theory of a particular topic, you are forgetting things, तो आप रिवीजन करोगे। जैसे करंट अफेयर्स है, अच्छा यार एससीओ कहाँ पर होगी, भूल गया, ठीक है, इसका मतलब रिवीजन की जरूरत है, चलो रिवाइज करें करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टडी फ्रॉम स्क्रैच, कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, एक बार पढ़ लिया फिर भी अच्छा नहीं हो पा रहा है उसमें, चलो दोबारा पढ़ते हैं इस टॉपिक को। इंटायर टॉपिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है। अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, भाई टाइटल वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पर्टिकुलर टाइटल वाले क्वेश्चन पे काम करोगे। इंटायर टॉपिक तब करोगे जब जैसे टॉट चेक करा ही नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट्स है, भाई नहीं अच्छे से सॉल्व हो पा रहे क्वेश्चंस, तो इसको कर लेता हूँ। दिस एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इससे आपको पता चलेगा किस पे वर्क करना है, और यहीं से आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद एनालाइज ऑन द सेम डे, आप सेम डे पे चीज़ों को एनालाइज करें। एनालाइज यूजिंग पेन एंड पेपर, ठीक है, एक्सेल शीट मत करो, पेन एंड पेपर, देसी तरीका। इन नेक्स्ट मॉक डू यू सी एन इंक्रीज इन योर मॉक टेस्ट, अगर एक नंबर का भी +1 हो रहा है ना, तो मतलब सही डायरेक्शन में हो तुम। कंपेयर नॉट विद अदर्स बट विद योर सेल्फ। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अच्छा तूने भी लिया है लॉ के मार्क्स है ना, तेरा क्या स्कोर आया, अच्छा इतना आया, चल इससे तो ज़्यादा ही आया है, इससे तो आगे ही हूँ मैं। अरे भाई तुमने इसको नहीं पिछाड़ना है, तुमने बहुत सारे लोगों को छोड़ना है, सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप इम्प्रूव करो, उसको छोड़ो, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इंप्रूवमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंड डे तक चलती रहेगी, आप गिव अप नहीं कर सकते। यू कैनॉट इंक्रीज ऑल द मार्क्स इन 1 डे। अब क्या बच्चे होता है कि अरे एक दिन में ही सब कुछ, हमें ऐसे राइटिंग ना बेस्ट एक दिन में हो जाए, नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, इट इज़ अ प्रोसेस। अगर आप हर रोज करते जाओगे फॉर श्योर इंप्रूव होगी वो, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो उसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खरीद लीजिए। इसके अंदर आपको वीडियोज भी मिल जाती हैं कि कैसे लिखना है, क्या है, पर्सनलाइज चेकिंग भी मिलती है, एंड एज मैनी एज 10 आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आप 20 एसेज जो है मुझे सबमिट करोगे, और 20 एसेज अगर आप मेरे साथ करोगे तो ऑब्वियसली मैं लाइन टू लाइन चेक करूंगी, आपको बताऊंगी ये गलत है ये सही है, सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी, राइट। सो येस, मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो हेड एंड बाय देम, एंड येस आई एम गोइंग टू इंश्योर कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।